हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बात करेंगे सभी एनआईटी साथियों के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आपको बता दें, इस समय टीआरई 1 का कल काउंसलिंग हो चुकी है। उसमें क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रक्रिया थी, क्या डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, किस लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा परेशान होना पड़ा, इन सारी चीज़ों बात करेंगे। और टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्या प्रक्रिया है, क्या टीआरई 2 का जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, क्या टीआरई 3 में अब फिर से भर्तियों में एनआईएसटीएल को शामिल किया जाएगा या नहीं, उनके लिए कुछ अलग से किया जाएगा। इसके लिए आप देखिए, हमारे साथ औरंगाबाद से हैं, उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। 1 के डीवी के लिए शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया था, तो उसमें स्पष्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ब्यौरा दिया हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये दुर्भाग्य है कि एनआईएस के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी ले जाकर शिक्षा विभाग को दे रहे हैं, जो कि आवश्यक नहीं है। आवश्यक सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो नोटिस में अंकित किए गए हैं। अब आपसे जो चीज मांगा जा रहा है वो नहीं देके कुछ और दीजिएगा तो लोग तो भ्रमित होंगे ही। आपके पास हो सकता है कुछ चीजें हो, कुछ दूसरों के पास नहीं हो, लेकिन जो कॉमन चीज है जिसका कि नोटिस में चर्चा होना चाहिए, उससे इतर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स किसी को भी नहीं सामने लाना चाहिए। और उसकी जरूरत भी है कि 10 अगस्त 2017 तक जो विद्यालय में कार्यरत रहकर डीएलएड की प्रशिक्षण एनआईएस द्वारा प्राप्त किया है, वो सारे लोग एलिजिबल हैं। तो कोई भी अगर आपको देखना चाहेगा तो यही देखना चाहेगा अधिक से अधिक कि आप 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत थे या नहीं थे। और उसके लिए सबसे महफूज जो दस्तावेज है वह है आपके विद्यालय से जो स्टडी सेंटर के लिए मिला हुआ एक लेटर था। उसमें चर्चा थी कि कब आप विद्यालय में ज्वाइन किए थे और उसके आधार पर आपके विद्यालय ने डीएलएड डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको ऑथराइज किया था। और ये सारा चीज सरकार ने भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया है, क्योंकि सरकार को एमएचआरडी या एनआईएस या बोलिए एनसीटी के द्वारा यह गाइडलाइन था कि समय समय पर आपको इंस्पेक्शन भी करना है और वैसे लोगों के बारे में जानकारी भी हासिल करना है कि कहीं गलत लोग तो इसमें नहीं आ गए हैं। तो हमको लगता है कि सरकार भी अपने काम को पूरी तरह मुस्तैदी के साथ की होगी। अब उसमें कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन बच्चे अगर किसी तरह के पेपर के साथ आकर गलत तरीके से कर रहे हैं तो ये परेशानी सिर्फ उनको नहीं हो रही है, सबको हो रही है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और विभाग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जो चीज आप नोटिस के अंदर मांग रहे हैं उन्हीं चीजों पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की मांग आप देखिए कि एनओआईएस के द्वारा जो आपको मूल प्रमाण पत्र दिया गया है, जो अंक पत्र दिया गया है, और विद्यालय से आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र या बोलिए आपके ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो लेटर दिया गया था, वही 3 चीज है जो एनआईओएस से संबंधित है। बाकी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, इंटर के बेस पर इंटर में जिसका 50% अंक था उसके लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो उन्हीं चीजों को देखना है शिक्षा विभाग को। अर्थात जो आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाना है। उसके अलावा किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत ही नहीं है और न दिखाने की जरूरत है। अगर कोई वह करता है तो वह गलती करता है और अपने लिए तो समस्या खड़ा ही करेगा, दूसरे के लिए भी समस्या खड़ा करेगा।